गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ये सेकंड वीडियो रहेगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ऊपर, फिजिक्स 11 चैप्टर नंबर 11। और आज के वीडियो में हमारे पास रहेगा थर्मल एक्सपेंशन और इसके टाइप क्या हैं, हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट। आप देख रहे हैं 6.2 नोट आ जाता है। चलिए पहले लेते हैं हमारा थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, अभी हमने पिछले टॉपिक में याद किया था, हीट के बारे में पढ़ा था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पढ़ते हुए आपने मेजर किया होगा कि ऑब्जर्व किया होगा दैट समटाइम्स के जो सील्ड बोतल होती हैं विद मेटेलिक लीड्स आर सो टाइटली स्क्रूड दैट वन हैज़ टू पुट द लीड इन हॉट वाटर फॉर सम टाइम टू ओपन द लीड। मतलब क्या है, कई बार यदि जैसे बोतल का ढक्कन टाइट हो जाता है, उसको यदि हमें खोलना हो तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दो तो वो आसानी से खुल जाता है। दिस वुड अलो द मेटेलिक कवर टू एक्सपेंड, उससे वो एक्सपेंड हो जाता है, देयर बाई लूजिंग इट टू अनस्क्रू इजली, तो वो इजली से खुल जाता है। अगर हम लिक्विड की बात करें, यू मे हैव ऑब्जर्व दैट मर्करी इन ए थर्मोमीटर राइज when the thermometer is put in slightly warm water. If we take out of thermometer from the warm water, level of mercury falls again. तो यानी कि मरकरी भी गर्म करने से फैल रहा है और दोबारा वापस आ जाता है। तो सेम केस गैसेज के बारे में यदि हम बात करें, ए बालून पार्शली inflated in cool room may expand to full size when placed in warm water. On the other hand, a fully inflated balloon when immersed in cold water would start shrinking due to contraction of air inside. It is our common experience that most substances expand on heating and contract on cooling. A change in temperature of body cause change in its dimension. The increase in dimension of a body due to increase in its temperature is called thermal expansion. The expansion in length is called linear expansion और एरिया में एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम में वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो चलिए, थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है डेफिनेशन में। The object undergo in one dimension when they are heated. This change in length, area या volume is called thermal expansion. Clear point? अब बात यह है भी बॉडी जो है एक्सपेंस यानी कि एक्सपेंड क्यों होती है, क्या कारण है उसका रीजन। देखिए, एट ए गिवन टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर डेफिनेट। व्हेन ए बॉडी इज हीटेड इट्स मोलिक्यूल वाइब्रेट more energy या more energetically against the action of the intermolecular forces and the displacement of molecule is increased. Since average distance between the molecule increases, the dimension of the body increases. इसलिए बॉडी जो है एक्सपेंड हो जाती है। तो अब थर्मल एक्सपेंशन तीन टाइप के होते हैं हमारे पास, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये तीन तरह के हम लेकर चलेंगे जो हमारी थर्मल एक्सपेंशन है। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट द लीनियर इंक्रीज इन ए थिन मेटल रोड विद टेम्परेचर। लीनियर एक्सपेंशन इज मैथमेटिकली measured using the coefficient of linear expansion. तो ये हमारे पास डेफिनेशन लीनियर एक्सपेंशन की। लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ। लीनियर का मतलब जैसे एक तरह से हम लेंथ लेकर चलेंगे, इन लेंथ ऑफ द सॉलिड। फॉर एग्जांपल, इफ वी कंसीडर वन रोड वेयर द लेंथ ऑफ रोड इज एल एंड वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रोड बाई स्मॉल अमाउंट, सो लीनियर एक्सपेंशन का हमारे पास फार्मूला क्या रहेगा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ये फार्मूला है हमारे पास, चेंज इन लेंथ पर यूनिट। मान लो जैसे ये कोई रोड है हमारे पास, इसको यदि हम गर्म करते हैं तो ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है ना, यानी कि चेंज इन लेंथ, जितनी लेंथ में चेंज हुआ, ये हमारे पास इतना एरिया चेंज हो गया, लेंथ चेंज हुई, और ये पहले क्या थी ओरिजिनल। तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लीनियर
एक्सपेंशन। और जहाँ पर हम सिंबल यूज करेंगे डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, एल ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, और अल्फा एल क्या है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन या कोफिशिएंट हम जिसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और यदि हम ये अल्फ़ा की यदि हम वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास क्या ये डेल्टा टी क्या है हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगी चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिन लेंथ इनटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसका मतलब क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिन लेंथ पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरे वर्ड में इट इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन ऑन विच लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करती है। कंसिडर ए मेटेलिक बार ऑफ लेंथ L1 विद ए टेम्परेचर T1 केल्विन में लेकर चलेंगे। लेट द बार इज हीटेड अप टू टेम्परेचर T1, ये लेंथ है मान लो, आपको फिगर में दिखाई दे रही है ना, ये लेंथ है। फॉर एक्सपेरिमेंट्स इट इज ऑब्जर्व दैट लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड ऑन टू फैक्टर। नंबर एक, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए सॉलिड बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ यानी कि L1। द इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर दो, दोनों को यदि हम कंबाइन करेंगे तो चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगा, L1 डेल्टा टी, या फाइनल लेंथ ऑफ बार क्या हो जाएगी, अल्फा टी। ये अल्फा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा हमारे पास, ये इसका डेरिवेशन आ जाएगा, ठीक है ना। वेयर अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, फ्रॉम फिगर से यदि हम देखें L2 क्या आ जाएगा, देखिए L2 क्या आ जाएगा, जितना चेंज हुआ, चेंज कितना हुआ डेल्टा एल, तो ये वैल्यू हम फिर वहाँ पर पुट करते हैं। तो L2 क्या आ जाएगा, L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी, और L2 फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कॉमन ले सकते हैं यहाँ से L1 को 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और L2 L1 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T1 माइनस T2, ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर लेकर चल रहा है यहाँ पे। तो वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, इट इज ए property of a material of a solid and is defined as increase in length per unit original length per Kelvin rise in temperature is known as coefficient of linear expansion denoted by alpha। value of इसकी क्या है हमारे पास कांस्टेंट रहेगी but different for different material। it is independent of the mass and dimension of body। coefficient of linear expansion depend on the nature of material। unit per degree Celsius in CGS and in SI system per Kelvin। तो कुछ टेबल दी गई है लीनियर एक्सपेंशन के लिए, जैसे एल्यूमिनियम का हमारे पास 2.5 दिया गया है, ब्रास का 1.8, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्लास, आप जो है टेबल से रीड कर सकते हैं। अब चलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास, क्यूबिकल भी बोल सकते हैं। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी ऑन हीटिंग इज रेफर एज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसको। बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। मान लो हम कोई मेटेलिक बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या है, V1 है, ठीक है ना, जिसका वॉल्यूम क्या है, V1 है हमारे पास, और टेम्परेचर रेंज हो गया हमारे पास बाई T। देन एक्सपेरिमेंटली यदि हम देखें इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड राइज इन टेम्परेचर। तो इक्वेशन हमारी फिर क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है डेल्टा V यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1। चेंज इन वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दोनों को यदि हम कंबाइन करते हैं तो फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1। ये दोनों को कंबाइन करने से ये इक्वेशन बन जाती है। अल्फा के नाम का मतलब कांस्टेंट
लगा देते हैं प्रोपोर्शनल के नाम का चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा B1 डेल्टा टी, वेयर बीटा इज दी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बीटा क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ, मतलब हो जाएगा हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम। और इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से ले सकते हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन डेल्टा बीटा जो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वॉल्यूम करेगा फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि V2 इज इक्वल टू V1 प्लस डेल्टा V। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं डेल्टा V की, यहाँ पर पुट करेंगे ना, देखिए ये डेल्टा V है हमारे पास, ये यहाँ पर ये डेल्टा V होगा, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, V2 V1 प्लस बीटा V1 डेल्टा टी V2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर V1 कॉमन लेंगे, V1 कॉमन आ जाएगा तो कॉमन से 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी फिर हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी कि बीटा इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और ये हमें क्या दर्शाता है, द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज 3 टाइम द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आप नोट कर लीजिए। मतलब रिलेशन है हमारी इसमें, क्या रिलेशन है हमारे पास, लेट द इनिशियल डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड बी L1 L2 L3, क्योंकि एक क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है, तो तीनों को हमने मान लिया L1 L2 और L3। इनिशियल वॉल्यूम का होता है LBH, आपने पढ़ा होगा, वॉल्यूम का होता है हमारे पास LBH होता है, यानी कि L1 L2 L3। फाइनल डायमेंशन अभी जो हमने इक्वेशन की रहेगा, यदि लेंथ का लें L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, L2 की बात करें 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और L3 की बात करें तो L3 1 प्लस अल्फ़ा टी। फाइनल वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास L1 डैश L2 डैश और L3 डैश आ जाएगा। तो वॉल्यूम हम तो फिर क्या आ जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को तो 1, ये देखिए LBH, क्योंकि वॉल्यूम का होता है LBH होता है ना, तो L डैश वही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो V डैश हमारे पास फिर क्या आ गया, तीनों की पावर क्या हो जाएगी 3 आ जाएगी। तो सिंस अल्फ़ा इज वेरी स्मॉल, अल्फ़ा क्या होता है बहुत स्मॉल होता है न्यूमेरिकली, 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। इसका मतलब गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 अल्फ़ा, और इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये इक्वेशन, नोट कर लीजिए। रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा गामा, ये 1 नंबर में आ जाता है, नोट कर लीजिए सीधा डायरेक्ट 2 नंबर में, अल्फ़ा बाई 1 बीटा बाई 2 और गामा बाई 3। फिर किसी दो इक्वेशन को यदि हम इक्वेट करें, यदि अल्फ़ा 1 को यदि हम इक्वेट करते हैं, अल्फ़ा ये फर्स्ट वाली इक्वेशन गामा 3 बाई अल्फ़ा लेते हैं तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा रह जाएगा। और यदि बीटा के साथ करते हैं तो गामा 3/2, मतलब बारी बारी हमें इक्वेशन को इक्वेट करना है, पहले ये दो ले सकते हैं तो अल्फ़ा बीटा में रिलेशन आ जाएगा, और फिर यदि हम दोनों को ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा में रिलेशन आ जाएगा, और यदि हम अल्फ़ा मतलब फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं तो गामा और अल्फ़ा में रिलेशन आ जाता है। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर सम सब्सटेंस के लिए देखिए, एल्यूमिनियम के लिए कितनी रहेगी 7 × 10⁻⁵, और ब्रास के लिए 6 × 10⁻⁵। इस तरह आयरन पैराफिन ग्लास है, तो ये जो है आपके पास टेबल दी गई है, टेबल से आप याद कर सकते हैं। क्लियर अपने हम लेते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 2 डायमेंशन यानी कि ऑब्जेक्ट हैं हमारे चेंज हो जाते हैं, तो एरिया चेंज देन एक्सपेंशन इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट सच एज थिन मेटेलिक प्लेट्स चेंज एरिया व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोवर्ड। मतलब अब एरिया की बात, पहले हमने वॉल्यूम की बात की, अब बात करते हैं एरिया की, ठीक है ना। तो वो हो जाता है हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब लेते हैं हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी जिसको हम मोस्टली CP से डिनोट करते हैं, ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
टू चेंज द हीट कंटेंट ऑफ 1 मोल ऑफ मटेरियल बाय एग्जैक्टली 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो होता है हीट कैपेसिटी। तो सिंबल क्या है हमारे पास, Cp, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं हीट कैपेसिटी के ऊपर क्या होती है। देखिए, टेक सम वाटर इन वेसल एंड स्टार्ट हीटिंग इट। थोड़ा सा पानी लीजिए, उसको गर्म करना शुरू कीजिए किसी बर्नर पर। तो आपको क्या नोटिस होगा कि उसमें थोड़े से बबल ऊपर मूव करते हुए दिखाई देंगे, और जैसे ही टेम्परेचर रेज होगा, मोशन ऑफ वाटर पार्टिकल इंक्रीज टिल बिकम टर्बुलेंट एज वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। What are the factors on which the quantity of heat required to raise the temperature of a substance depend? इस तरह के आंसर का यदि हमें पता लगाना है तो पहला स्टेप क्या है, हीट ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर टू रेज टेम्परेचर बाय, मान लो तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड मानकर चल लेते हैं। नोट द टाइम टेकन अगेन द टेक्स सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड रेज इट्स टेम्परेचर बाय 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब पहले हमने टेम्परेचर रेज किया 20 डिग्री, फिर हमने टेम्परेचर रेज किया 40 डिग्री। नोट द टाइम टेकन बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। टाइम नोट करेंगे आप। यू विल फाइंड इट टेक्स अबाउट ट्वाइस द टाइम एंड देयरफॉर डबल द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द twice the temperature of the same amount of the water. In second step, now suppose you take double amount of water and heat it using the same heating arrangement to raise the temperature by 20 degree. You will find that time taken is again twice that required in first step. तीसरे स्टेप में यदि आप चाहें, in place of water now heat the same quantity of some oil से मस्टर्ड ऑयल हम गर्म करते हैं, तेल, सरसों का तेल। तो टेम्परेचर हमें रेज करना है वो 20 डिग्री। नाउ नोट द टाइम बाय सेम स्टॉप वॉच। यू विल फाइंड दैट टाइम टेकन विल बी शॉर्टर देन द वाटर। हीट इज रिक्वायर्ड टू बी लेस देन रिक्वायर्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो दो ऑब्जर्वेशन हमें हमारे सामने आई, एक तो हमने तेल को गर्म किया और एक पानी को गर्म किया। पानी ज़्यादा देर में गर्म हो, तेल जल्दी गर्म हो गया। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वार्म ए गिवन सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स मास m एंड चेंज इन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन ए गिवन quantity of heat is absorbed or rejected by it is characterized by quantity called heat capacity of that substance, or we defined हीट कैपेसिटी एज तो ये हमारे पास हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी को कई बार हम एस से भी डिनोट करते हैं। और एस क्या होती है हमारे पास, सिंपली चेंज इन क्यू और डिवाइड बाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। फिर क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम टी टू डेल्टा टी। तो डेफिनेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे। अभी आपने नोट किया होगा, जब हम पानी गर्म करते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू इक्वल मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। रिजल्टिंग टेम्परेचर चेंज विल नॉट बी द सेम। इट implies that every substance has a unique value for the amount of heat absorbed or rejected to change the temperature of unit mass of it by 1 unit. This quantity is referred as specific heat capacity. तो specific heat capacity की definition क्या रहेगी? The specific heat capacity of a substance is amount of energy required to raise the temperature of 1 kilogram of substance by 1 degree सेंटीग्रेड। और इसको हम लिखते हैं सी से। वो कहता है चेंज इन, मैथमेटिकली देखें, चेंज इन ई डिवाइड बाई एम डेल्टा थीटा। ई यदि हम निकालेंगे एम सी डेल्टा थीटा। और यहाँ पे सिंबल जो यूज किए गए हैं, सिंबल क्या है, एम का मतलब मास लेंगे, और सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री, और डेल्टा ई क्या है, चेंज इन थर्मल एनर्जी, और थीटा क्या है, चेंज इन
temperature. SI unit of specific heat capacity joule per kilogram Kelvin. Specific heat capacity of some substance at room temperature and atmospheric pressure. यही टेबल दी गई, आप इसको नोट कर सकते हैं. जैसे एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितने है 900, और सब्सटेंस जैसे अगला यदि हम आइस की देखें तो 2060. तो आप टेबल से हम इनकी नोट कर सकते हैं, ये एक नंबर में मोस्टली आ जाते हैं. स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम. नंबर 1, volume of solid remains constant when heated through a small range of temperature. This is known as specific heat at a constant volume, और डिनोट करते हैं हम इसको CV से. प्रेशर ऑफ ए सॉलिड रिमेन कांस्टेंट व्हेन हीटेड थ्रू ए स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर विच कैन बी डिनोटेड बाय CP. अब करते हैं डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है. आंसर, for a solid or liquid, it is the heat that is required to increase the temperature of 1 mole of solid liquid through 1 Kelvin or 1 degree centigrade. अब हम लेते हैं CP और CV का जो डिफरेंस होता है वो किस तरह से प्रूव करेंगे, यानी कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है प्रूव दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R. ये हमें प्रूव करना है. इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो 2 पॉइंट अभी हमने नोट किए ना, नंबर 1 ये वाला, ये फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट CP/CV. देखिए हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय, आपने पढ़ा होगा QV CV डेल्टा T. मान लो ये हमारे पास डेल्टा U है. हीट Q एट ए कांस्टेंट प्रेशर क्या रहेगी QP CP इंटू डेल्टा T. इसको हम डेल्टा H मान लेते हैं, ठीक है ना. अब हमें पता है H किसके बराबर होता है U प्लस PV. H किसके बराबर होता है U प्लस PV. इट मीन फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV किसके बराबर होता है nRT होता है. PV क्या होता है nRT होता है. जब 1 मोल के लिए बात करेंगे तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, इनके PV फिर हमारे पास क्या हो गया RT बन जाएगा. तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, PV के स्थान पे क्या रखेंगे RT रखेंगे, यानी कि डेल H का क्या U प्लस RT, यानी कि डेल्टा H यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो सब के साथ फिर क्या होगा हमारे पास डेल्टा U डेल्टा H डेल्टा RT आ जाएगा, ठीक है ना. इसका मतलब डेल्टा H क्या होगा U भी डेल्टा में रहेगा और R डेल्टा T, क्योंकि हमने सिर्फ टेम्परेचर को राइज किया है. मैथमेटिकली रीअरेंज करते हैं, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू R डेल्टा T. Let's substitute this value of delta H and delta V in equation first, ठीक है ना. तो यानी कि CP डेल्टा T माइनस CV डेल्टा T इज इक्वल टू R डेल्टा T. डेल्टा T क्या आ जाएगा फिर हमारे पास कॉमन, यानी कि कैंसिल हो जाएगा सभी में से, तो फिर ये क्या बचेगा हमारे पास CP माइनस CV इज इक्वल टू R. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए और क्वेश्चन जो है पेपर में जरूर आता है. अब करते हैं कैलोरीमीट्री क्या होता है. कैलोरीमीट्री होता क्या है, ए सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड इफ नो एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ हीट ऑकर्स बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग. जैसे एक थर्मस बोतल होती है ना, थर्मस बोतल में मोस्टली हम क्या देखते हैं हीट ना तो बाहर से अंदर आती है और ना अंदर से बाहर जाती है. व्हेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे कि थर्मस बोतल होती है, आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, a quantity of heat transfer from the part of higher temperature to part of lower temperature. The heat lost by part at higher temperature is equal to the heat gained at by the part of lower temperature. तो कैलोरीमेट्री का मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ हीट when a body at higher temperature is brought in contact with another body at lower temperature, heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the colder body, provided no heat is allowed to escape to the surrounding. A device in which heat measurement can be made is called calorimeter. It consists a metallic vessel and a stirrer
of same material like copper or aluminum. The vessel is kept inside a wooden jacket which contain heat insulating material like gas wool या glass wool कह सकते हैं. Outer jacket acts as a heat shield and reduce the heat loss from the inner vessel. There is an opening in the outer jacket through the mercury thermometer and can be inserted into calorimeter. The following example provide a method by which specific heat capacity of given solid can be determined by using principle heat gained is equal to heat lost. इसकी हम एग्जाम्पल करेंगे. तो कैलोरीमेट्री क्या होगा? कैलोरी मीन heat and metry means measurement. Therefore calorimetry mean measurement of heat. Calorimetry is defined as heat transfer from a body at higher temperature to a body at lower temperature, provided there is no loss of heat to the atmosphere. Principle of calorimetry is lost by one body is equal to the heat gained by another body. इनकी heat lost is equal to heat gain. Heat transfer in a system is calculated by using formula Q is equal to mCT. important formula है. The device which measures the calorimetry is known as calorimeter. Description क्या है हमारे पास? A calorimeter consists of metallic vessel and stirrer. Both are made of same material, copper or aluminum, and vessel is kept in wooden jacket so that there is no heat loss. A mercury thermometer can be inserted through a small opening in outer jacket. ये देखिए इस तरह से इसका फिगर होता है. क्लियर पॉइंट. तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे. तब तक आपसे लेते हैं इजाज़त. जय हिंद.